हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो बहुत ही बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो इसको ध्यान से समझिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 अंकों का गुणा करना है ना। ऊपर क्या है 342 है और नीचे क्या है 243। तो हमें 342 का गुणा करना है 243 से। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको 3 अंकों का गुणा करने को दे दिया जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर क्या है 3 है यहाँ पर लास्ट में, यानी यहाँ से हम शुरू करेंगे, इधर वाले अंक से शुरू करेंगे। इसकी गुणा यानी इस वाले अंक की गुणा 3 की गुणा करेंगे इन तीनों अंकों से। फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 4 की गुणा करेंगे तीनों अंकों से। फिर क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे इन तीनों अंकों से, है ना। तो क्रम से हमें क्या करना है, गुणा करते जाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 से गुणा इन तीनों अंकों में, है ना। तो 3 की गुणा सबसे पहले हम 2 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, है ना। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 3 की गुणा 2 से, तो 3 दूनी 6, है ना। 3 दूनी कितना होता है 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौक के 12 होता है ना। तो 3 चौक के 12, 12 का आएगा 2 और हासिल हमारा 1, है ना। अब 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 में, यानी 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9 और एक हासिल वाला 10। तो आप 10 लिख लेंगे इस तरह से। अब आपको करना क्या है, अब देखिए 3 से हमने गुणा कर लिया इन तीनों अंकों से। अब हम करेंगे 4 से गुणा इन तीनों अंकों से, है ना। तो 4 का गुणा पहले 2 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे। तो इसको गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे लगाएंगे गुणा का निशान या कहें क्रॉस का निशान, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 4 दूनी 8, यानी 4 का गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दूनी होता है 8। तो 8 को आपको लिखना है 2 के नीचे। अब आप क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 चौक के 16, 16 का आएगा 6 और हासिल हमारा 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 तियाँ 12 और 1 13। तो यहाँ पर आपको 13 लिख लेना है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, हमने 4 से गुणा कर लिया, अब हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे इन तीनों अंकों से। तो आपको 2 बार यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है इस तरह से, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यानी इसके बिल्कुल नीचे आपको लिखना है, फिर इससे, फिर इस तरह से, है ना। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, अब 2 दूनी होता है 4, तो 4 लिखेंगे इस 6 के नीचे। 2 का गुणा करेंगे 4 से, तो 2 चौक के 8, 8 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 तियाँ 6, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हमारा गुणा हो गया है। हम क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे, है ना, जोड़ करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 6 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, केवल 6 है, तो 6 को ऐसा ही लिख लेंगे। अब 2 ऊपर है और 8 नीचे, तो 2 और 8 10, है ना, या कहें 8 और 2 10। इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 10 है, तो 10 का आएगा 0 और हासिल हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 में 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 का 1 आएगा, 11 का 1 हासिल हमारा 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 हासिल वाला और ये 1, 1 1 मिलकर 2, 3 5 और 5 और 8 13, 13 का आएगा 3, है ना। 8 और 5 13, 13 का हो गया 3 हासिल हमारा 1, 1 1 मिलकर हो गया 2 और 2 और 6 मिलकर हो जाएगा 8, 6 2 8। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है ना। तो इस तरह से आपको 3 अंकों का गुणा करना है, बहुत ही सरल है। मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, है ना। सबसे पहले आप 3 से गुणा करेंगे इन तीनों अंकों में, फिर 4 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए इसका एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हमने दूसरा सवाल ले लिया है, यानी 3 अंकों का गुणा हमें करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 524 से गुणा करना है 235 में, है ना। 524 का गुणा करना है 235 में। तो देखिए यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले में क्या करना होता है कि
इस साइड से हम शुरू करेंगे, है ना। तो 5 का गुणा करेंगे तीनों अंकों से ऊपर वाले, फिर क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे तीनों अंकों से ऊपर वाले, फिर 2 का गुणा करेंगे तीनों अंकों से ऊपर वाले से, है ना। तो 5 का गुणा सबसे पहले 4 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 5 चौके 20, 20 का आएगा 0 और हासिल हमारे 2। 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी होता है 10 और 2 12, 12 का आएगा 2, हासिल हमारा हो गया 1। और 5 का गुणा 5 से 5 25 और 1 26, तो यहाँ पर हो गया 26। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर इसके नीचे जीरो के नीचे लगाएंगे क्रॉस का निशान यानी गुणा का निशान। अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 4 से, फिर 2 से, फिर 5 से। तो 3 का गुणा सबसे पहले 4 से, 3 चौके 12, 12 का 2, हासिल हमारा 1। 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6 और 1 7। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15, तो 15 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2 बार लगाएंगे गुणा का निशान, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब 2 से गुणा करेंगे, तो 2 चौके 8 होता है, यहाँ पर 8 लिखेंगे। और 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 5 से, 2 पंजे 10। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो जीरो को जीरो यानी जीरो ही रहेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, जीरो। 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 6 7 और 8 को जोड़ेंगे। देखिए 8 7 15 होता है, 15 6 21, 21 का 1, हासिल 2। और देखिए 2 और 2 मिलकर 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 का 3, हासिल हमारा 1। 1 1 मिलकर 2, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 हो गया। और 1 का यहाँ पर 1 ही है ना। अब देखिए हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। और समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्तों के साथ आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।